नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आयनिक रेडियस। आयंस आप सबने पढ़ा होगा। आयंस क्या होते हैं? जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस बनाते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में ऐड होते हैं दे फॉर्म नेगेटिव आयंस विच आर कॉल्ड एनायंस। सो अगर हम डिफाइन करें आयनिक रेडियस को तो क्या होता है आयनिक रेडियस? वो ऐसा ही है जैसे हमने एटॉमिक रेडियस डिफाइन करा था। आयन में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या ऐड हो जाते हैं तब जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बाहर लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जहां तक उस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। इट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। So what is the trend of ionic radius of elements? Ionic radius का ट्रेंड बिल्कुल एटॉमिक रेडियस के जैसे ही होगा। मीन्स द आयनिक रेडियस along द पीरियड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इन जनरल देयर कैन बी अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट इन जनरल एटॉमिक रेडियस जैसा ही ट्रेंड फॉलो करता है कौन? आयनिक रेडियस। अब यहां पर एक डिफरेंट चीज देखी गई है, एक चीज जो टू बी नोटेड, जो हम कहते हैं कोट करने लायक है, दैट अगर हम केटायंस की बात करें, अगर हम पेरेंट एटम और केटायन को कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सोडियम एंड Na positive ion. We are taking sodium and Na positive ion. So what we see that in case of sodium, sodium यहां पर क्या है? पेरेंट एटम, और Na पॉजिटिव आयन क्या है? केटायन। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इनके रेडियस को कंपेयर करें कि पेरेंट एटम से यानी कि सोडियम से Na पॉजिटिव आयन का रेडियस कैसे चेंज हुआ, सो वी नो दैट इन केस ऑफ Na what is the configuration? 2 8 1. What is the configuration? 2 8 1. And what is the configuration of Na positive ion? 2 8. Because sodium, to form sodium ion, it loses one electron and outermost shell also, and इसकी configuration कितनी रह गई? 2 8. That means sodium में 3 shells हैं with configuration 2 8 1, and Na positive ion में केवल 2 shell हैं with configuration 2 8. सो कहीं ना कहीं एक शेल कम हो गया तो Na पॉजिटिव आयन का जो साइज होगा वो Na के कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। द साइज ऑफ Na पॉजिटिव आयन विल बी लेस देन दैट ऑफ Na बिकॉज एक शेल क्या हो गया है? कम। बट दैट इज नॉट ओनली द रीजन। रीजन ये भी है कि जब भी हमारे पास कभी भी केटायंस बनते हैं तो केटायंस के केस में क्या हो रहा है? इन केस ऑफ केटायंस जो एटम है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे। जो भी एटम होगा, न्यूट्रल एटम होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। बट व्हेन केटायन इज फॉर्म्ड तो क्या लूज कर रहा है एटम? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन तो नहीं लूज कर रहा। नाउ द प्रोटॉन्स विल हैव मोर नंबर देन इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन द पॉजिटिव आयन और केटायन इज फॉर्म्ड तो होता क्या है? प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। सो अगर प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो गया पर इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर साइज श्रिंक कर लेता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, राइट? सो a cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. So उसी न्यूक्लियर चार्ज को जब कम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट दिखाना है तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा श्रिंक कर जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई केटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम्स। नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपेंस टू द एनायंस। एनायंस के केस में उल्टा हो जाता है। जब भी किसी एटम से एनायन बनता है तो उसका साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। द एनायंस विल हैव लार्जर साइज देन द पेरेंट एटम। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि केटायन फॉर्मेशन से उल्टा काम हुआ है। जब एनायन बनते हैं तो पहले एटम में क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन इज हैविंग number of electrons equal to
17 इसका एटॉमिक नंबर है, so it will have 17 protons and 17 electrons. But when we will form Cl negative ion, it will have 17 protons, but now the electrons are 18. How many electrons are there? 18 electrons. So to attract these 18 electrons, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? कम. पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स थे, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जितना था, अब जब Cl नेगेटिव बना तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐड करके Cl नेगेटिव एनायन बना है, therefore now the nuclear charge per electron has decreased, due to which outermost shell जो होगा वो कम attractive force feel करेगा और थोड़ा सा enlarge हो जाएगा, उसका size जो है वो बड़ा हो जाएगा. So we can say that the size of an anion will be larger than that of the parent atom. और इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो F नेगेटिव जो फ्लोराइड आयन है उसका रेडियस कितना है? 136 पिकोमीटर, जबकि अगर हम सिर्फ फ्लोरीन एटम का रेडियस देखें इट कम्स आउट टू बी 64 पिकोमीटर. सच लार्ज इज द डिफरेंस. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? जो भी एटम्स और आयंस जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. चाहे आप एटम्स को आयन से कंपेयर करें या आयंस को आयन से, जिनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उन्हें हम आपस में कौन सी स्पीशीज बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल वी हैव O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 positive and neon. Neon is an atom, बाकी सब ions हैं. Na positive, Mg2 positive cations हैं, whereas O2 negative and F negative are anions. तो इन सबको अगर हम कंपेयर करें, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स. जब भी आयंस बने O2 नेगेटिव ने क्या किया? इट वॉज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट टू फॉर्म O2 नेगेटिव इट हैज टेकन 2 इलेक्ट्रॉन्स. Similarly, F has also accepted 1 electron. Sodium has given an electron to form Na positive. Mg has also given 2 electrons from 12 to form Mg2 positive ion. और neon तो atom है, उसके पास already 10 electrons थे और अभी भी हैं. So these all are isoelectronic species. Now let us compare the radius of isoelectronic species. जब भी आपको कुछ isoelectronic species दिखें और आपको उनको increasing या decreasing order of रेडियस में लगाना है, तो उसको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है. What you have to see that in case of isoelectronic species, the cation with greater positive charge has smaller radius. लेकिन उल्टा हो जाएगा anion के केस में, that anion जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज बड़ा होगा. मीन्स हमारे पास जैसे ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव और नियॉन है, इनका अगर मुझे रेडियस एटॉमिक या आयनिक रेडियस को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो व्हाट आई कैन कंपेयर कि मैग्नीशियम, सिंस इट इज अ पॉजिटिव आयन और इसका चार्ज सोडियम के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो Mg2 पॉजिटिव का साइज Na पॉजिटिव से कम होगा, बिकॉज कैटायंस आर स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम्स. और नियॉन दैट इज एट द सेंटर, और जितने भी एनायंस होंगे in the isoelectronic species they will be greater than the atom, and that too जिसमें larger charge होगा नेगेटिव वो सबसे बड़ा होगा. तो इजीली हमने इसको increasing order of radius के में लगा दिया है, that Mg2 positive is smaller, then comes Na positive bigger than Mg2 positive, then neon, then F negative ion, and then O2 negative ion, right? सो दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. और इसका सिंपल सा एक रीजन है. रीजन क्या है कि अगर हम इन सबको कंपेयर करें, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, नियॉन, F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, इन सभी स्पीशीज में 2-2 शेल्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड और 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज डिफरेंट, causing different nuclear charge. तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किस में है? मैग्नीशियम में. हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? 12. सोडियम का 11, नियॉन का 10, फ्लोरीन 9 एंड ऑक्सीजन 8. सो नाउ द
number of protons or the atomic number that will decide the size of the atom, because सब में क्या है, equal number of electrons and equal number of shells. So more the atomic number, more will be the number of protons and more will be the nuclear charge. जिसका nuclear charge ज़्यादा उसका size क्या हो जाएगा, कम, right? So we have this trend of atomic or ionic radius in isoelectronic species. Now you can easily solve this questions that what are isoelectronic species, and the next question you have to solve is that name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms and ions. I hope you have noted down the question. I'm repeating, what are isoelectronic species, and name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms and ions, that is F negative, Ar, Mg2 positive and Rb positive.